हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिनके बिहाफ पर हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले मैंने सबसे पहले डिस्कस किए थे। तो आज जो मैं बात करूँगा उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। हमारे पास 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अवेलेबल है: साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। मैं इनके पर्टिकुलर एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें, अगर इनका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाए, याद रखिए, अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है, जैसे साइन स्क्वायर आ जाता है, कोस स्क्वायर आ जाता है, टेंजेंट स्क्वायर आ जाता है, कोट स्क्वायर आ जाता है, सिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर, तो हम उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टाइप अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर की। सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर जो था वो हमारे पास ऑलरेडी डेरिवेटिव से ही मिल चुका था। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट हुआ। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर था, तो कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट हुआ। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो मुझे डायरेक्ट कहाँ से मिल जाता है, डेरिवेटिव से मिल जाता है। तो सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर तो हमारा पीछे आ चुका है, बस बच जाते हैं साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन 4 टाइप से कन्वर्ट उसको करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। सिमिलरली कोस स्क्वायर एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ कि ये नॉन लीनियर है, और मैंने पहले भी बताया था जब तक नॉन लीनियर होगा किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और कोस 2x देखिए लीनियर है तो कोस का फॉर्मूला लग जाएगा, कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और 2 कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली कोस स्क्वायर अगर आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन में 20 फॉर्मूला नंबर 20 और 21 ये आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं टेंजेंट स्क्वायर। मैट्रिक में हमने आइडेंटिटी की थी स्क्वेयर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वेयर्स की। तो उसमें फॉर्मूला था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू देखी जाए तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर कभी भी आ जाए उसको क्या लिखा जाएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से मिला हुआ है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है और 1 का एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कोट स्क्वायर अगर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1। और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स और 1 का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर को ये लिखकर, कोस स्क्वायर को ये लिखकर, टेन स्क्वायर को ये लिखा जाएगा और कोट स्क्वायर को ये लिखा जाएगा। तो इसके बिना इनके इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को याद रखना। तो एक तो ये क्वेश्चन फॉर्मूले हमारे क्या होंगे, यूज़ हो जाएंगे हमारे एक्सरसाइज 7.3 में। उसके बाद हमने 11th के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये फॉर्मूले हम 11th में यूज़ कर चुके हैं, याद होंगे आपको। चैप्टर नंबर 3 में हमने किए थे, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोस फंक्शंस कन्वर्टेड इनटू सम प्लस और माइनस का साइन आया यहाँ पर, कन्वर्ट इनटू माइनस और प्लस। यानी जो हमारे पास साइन कोस फंक्शन का अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सम या प्लस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन ए इंटू कोस बी। अगर साइन और कोस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है यार, साथ में 2 लगा दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, यानी कोस ए साइन बी आगे पीछे आ जाता है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यानी अगर कहीं भी हमें इंटीग्रेशन के अंदर
साइन और कोस का प्रोडक्ट मिलता है, साइन और कोस का अगर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, तब हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करके उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देंगे प्लस या माइनस में। तो ये 4 आइडेंटिटी भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी इन एक्सरसाइज 7.3 की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो 7.3 जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास ये होगी, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी 1 से लेकर 22 तक हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, दैट इज साइन स्क्वायर 2x + 5। साइन स्क्वायर आ चुका है और अभी मैं बात कर रहा था जब भी इंटीग्रेशन आ जाता है साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का, टेंजेंट स्क्वायर का, कोट स्क्वायर का, तो जो पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी दिखा रहा था उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 1 - cos 2x/2, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। याद रखिएगा जो x है यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर x कितना हमारा 2x + 5 है। जब इसको हम किस में बदलेंगे, 1 - cos साइन x किस में बदलेगा, 1 - cos 2x, 2x का मतलब इसका डबल हो जाएगा। तो 2x + 5 का डबल कितना हो जाएगा, 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 4x + 10 का sin 4x + 10 हो जाएगा, 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 2 कॉन्स्टेंट है साथ में चलता रहेगा। तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सेल्फ ट्राई करेंगे आप क्वेश्चन में फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, sin 3x × cos 4x। अब ध्यान से देखिए, sin 3x × cos 4x है, sin 3x × cos 4x। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3, sin 3x × cos 4x। अब यहाँ पर साइन और कोस का प्रोडक्ट है और जब तक इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन होगा तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमने इसमें जो प्रोडक्ट है साइन और कोस का, उस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और इस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 2 sin a cos b, फॉर्मूला क्या हमारा, 2 sin a cos b, जिसको क्या लिखा जा सकता है, sin a + b + sin a - b। तो 2 sin a cos b, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला 2 बाहर होगा एज अ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज़ 2 sin a × cos a। आइडेंटिटी लगा देंगे 2 sin a cos a की। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, sin a + b, sin a + b, a is 3x and b is cos x। तो sin 3x + 4x एंड प्लस sin a - b, sin a - b, a - b यानी 3x - 4x × dx। तो क्या बन जाएगा, देखिए 3x + 4x इज़ 7x sin 7x, प्लस में 3x - 4x इज़ -x, दैट इज़ sin -x, और माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो sin -x क्या बन जाएगा, -sin x बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में था ना, अब बीच में क्या आ चुका है, प्लस माइनस आ चुका है। प्लस माइनस आने का बेनिफिट क्या होगा, प्लस माइनस आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर पाएंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। sin 7x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos 7x, और 7 कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। sin x का कितना हो जाएगा, -cos x, तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। -cos x कोफिशिएंट है नहीं, अदरवाइज डिवाइड करते हैं +c, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है। इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, 2 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक बार और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सेम होंगे, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे, अदरवाइज मैं आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों सेम होंगे। ये दोनों क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसको कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे।
उसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उसमें 4 में क्या आया हुआ हमारे पास, साइन क्यूब एंड 2x + 1। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। साइन क्यूब का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको हम सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं और विदाउट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर मैं विदाउट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो साइन क्यूब को नॉन क्यूब में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा फॉर्मूला हमारा होगा ये। तो इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस कीजिएगा और ये फॉर्मूला आप राइट कर लेना। साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। यहाँ देखिए क्यूब अवेलेबल है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, माइनस का 4 sin क्यूब वहाँ जाकर प्लस का 4 sin क्यूब हो जाएगा। 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x sin 3x आके माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 sin x - sin 3x, 3 sin x - sin 3x और 4 मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तो साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई 4। इससे क्या होगा, क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ओनली sin x है, यहाँ पर sin 3x है। तो sin x का इंटीग्रेशन भी हम कर पाएंगे माइनस कोस x, और sin 3x का भी कर पाएंगे माइनस कोस 3x। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो साइन क्यूब x को हम क्या लिख पाएंगे, 3 sin x - sin 3x डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई कीजिएगा, सीधा आइडेंटिटी लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x। ये क्वेश्चन भी हम दो तरह से कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट से भी किया जा सकता है और एक फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूले को भी हम ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जर्व करना। हमारे पास क्या चीज़ है, साइन x का क्यूब और कोस x का क्यूब। तो साइन x कोस x के क्यूब को हम क्या करते हैं, होल क्यूब ले लिख देते हैं। जो मेथड मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये मेथड तभी अप्लाई होगा अगर पावर सेम होती है। तो साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x का हमने क्या किया, होल क्यूब कर दिया। तो अंदर क्या बच जाता है, साइन x इंटू कोस x। और फिर एक फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं 11th क्लास के, और वो फॉर्मूला हमारा है दैट इज़ साइन 2x, दैट इज़ साइन 2x। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x इंटू कोस x। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये साइन x है, इंटू में क्या है, कोस x है। यानी अगर एंगल सेम है, x है, बोथ आर 2x, बोथ आर 3x, बोथ आर 4x, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वी नीड 2, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू कोस x। कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू कोस x हो जाएगा, जिसको हम कितना लिख पाएंगे, साइन 2x लिख पाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 sin x इंटू कोस x, 2 sin x इंटू कोस x कितना बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 2x कितना बन जाएगा, साइन 2x। यहाँ 2x होता तो 4x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डिवाइड में कितना चल रहा है, 2, और पूरे का क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा था। पूरे का क्या चल रहा था, क्यूब। अब क्यूब को अगर हम क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 कॉन्स्टेंट है, 8 को हमने बाहर ले लिया। और साइन 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, साइन 3, यानी साइन क्यूब 2x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो क्या बन चुका है, साइन क्यूब x। और साइन क्यूब की मैं अभी बात कर रहा था कि साइन क्यूब x अगर आ जाता है तो साइन क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो साइन क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin x, 3 sin x, साइन 2x है तो साइन 2x आ जाएगा, 3 sin 2x। फिर माइनस साइन 3x, 3x का मतलब जो भी एंगल है वो 3 टाइम हो जाएगा। एंगल कितना है, 2x है,
तो 2x का अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 2x का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 4। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से यहाँ तक ले आएंगे। साइन क्यूब एक्स इज़ 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 टाइम ऑफ 2x इज 6x डिवाइड बाय 4। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन 6x का माइनस कोस 6x, साइन 6x का माइनस कोस 6x डिवाइडेड बाई 6, और पूरे के डिवाइड में कितना चल रहा, 4 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने काफ़ी किए हैं सेकंड में। तो ये दो फॉर्मूले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ करने वाले हैं। 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x राइट एज अ 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे। इंटीग्रेशन की जो मैं बात कर रहा था ये वही फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर को मैंने क्या कहा था, क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यही फॉर्मूला घुमा फिरा के हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस कोस 2x आता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x आए तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में भी यूज़ होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव में भी यूज़ हुए थे और इंटीग्रेशन में भी यूज़ होंगे। 1 माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस को। याद रखना एंगल जितना भी होगा यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ 2x है तो x हो जाएगा, और अगर यहाँ पर x है तो यहाँ कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर। तो इसको मैं इसी के अंदर आपको अप्लाई करके दिखा दूँ, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। 1 माइनस कोस क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा, x है तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x/2 डिवाइड में 1 प्लस कोस कितना बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर। 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, एंगल कितना हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। उसके बाद साइन बाय कोस, साइन बाय कोस कितना हो गया, साइन बाय कोस टेंजेंट, स्क्वायर लगा हुआ तो कितना बन गया, ये टेंजेंट स्क्वायर कितना बन गया, टेंजेंट स्क्वायर, और एंगल कितना इसका, x/2। यानी सारा किस में बदल चुका है, टेंजेंट स्क्वायर में। और अभी मैं बात कर रहा था लेक्चर की स्टार्ट हमने इसी से की थी, अगर हमारे पास क्या आ जाता है टेंजेंट स्क्वायर आए तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर -1, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेंजेंट स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर को हम कितना लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर -1, तो सीकेंड स्क्वायर x/2 -1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंट x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को कर देता हूँ, 10th आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हम करने वाले हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, कोस 4, एंगल कितना है, 2x है। तो कोस 4 है, कोस 4 को हम कैसे कर पाएंगे, हम कोस 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। कोस 4 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या लिखते हैं इसको हम, कोस स्क्वायर, याद रखना एंगल 2x हमारे पास, कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं इसको। और अब जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि कोस स्क्वायर अगर आई तो हम किसके इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे। अगर कोस स्क्वायर आता है तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, एंगल का डबल करेंगे। तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x, तो 2x का 2x डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2, और पूरे का कितना चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, और इनटू में कितना हो गया, dx हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। कोस स्क्वायर का हमने स्क्वायर खत्म कर दिया, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x/2, 2x का 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बट अभी एक स्क्वायर तो खत्म हो गया, बट एक स्क्वायर अभी बाकी है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, वो हमने क्या किया, बाहर ले लिया।
बाकी बच गया 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी इज़ अ कोस स्क्वायर 4x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू कोस 4x, तो कितना हो जाएगा 2 कोस 4x हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, एंड 1 प्लस कोस 4x को हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए 1/4 कंप्लीट के बाहर चल रहा है, अंदर हमारे पास किस किस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 1 का, उसके बाद एक किसका हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x का, किसका हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x का, क्योंकि अलग अलग टर्म्स आ चुकी हैं। और एक किसका हो जाएगा 2 कोस 4x का, 2 बाहर ले लो, किसका हो जाएगा कोस 4x का हो जाएगा, किसका हो जाएगा कोस 4x। तो क्वेश्चन यहाँ तक हमारा आ चुका है। एक तो हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन 1/4 होल के साथ था, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया। एक किसका हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x का, एक किसका हो जाएगा कोस 4x का। क्या हम 1 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या कोस 4x का कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या कोस स्क्वायर का कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर आ गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में कोस स्क्वायर को लिखा था, कितना लिखा था 1 प्लस कोस 2x/2। फिर दोबारा इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x/2, इसको फिर दोबारा हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा, दैट इज़ 1/4। यहाँ किसका इंटीग्रेशन चल रहा है 1 का, अभी हम करेंगे प्लस में, ये फिर दोबारा क्या करेगा कोस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। तो कोस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x। तो 4x का 2x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, यानी इसके ऊपर फिर दोबारा क्या लग जाएगा कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। और आगे कितना चल रहा था 2 कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर लिखा हुआ है, और अंदर कितना था कोस 4x था। ये लीनियर था, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब देखिए 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, कोस 3x का हो जाएगा, यानी अब हम सभी का इंटीग्रेशन क्या करेंगे कर पाएंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस कितना चल रहा है ये 1/2, 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस कोस 8x का कितना हो जाएगा साइन 8x हो जाएगा, कोस 8x का साइन 8x, और कोफिशिएंट से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना 1/2 मैंने बाहर ले लिया था, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोस 8x का साइन 8x डिवाइड बाई 8, और प्लस 2 कोस 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। बस अब इसकी ब्रैकेट खोलिए, सोल्व किए, हमारा आंसर आ जाए। 1/4 को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज़ 1/4x। 1/4 को 1/2 से करेंगे 1/8, और 1/8 को x से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1/8x, और 1/8 को साइन 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 = 64, तो ये हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 64। 8 ये अवेलेबल है, और 4 8 ये आ जाएगा, 8 8 = 64 हो जाएगा। प्लस में या 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो कितना आ जाएगा साइन 2x प्लस c। 1/4x 1/8x को ऐड कीजिएगा, और आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो कोस 4x को या साइन 4x को हम किस तरह से करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, कोस के या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर खोल लेंगे एक स्क्वायर फिर दोबारा आएगा, फिर उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो कोस 4x या साइन 4x को हम स्क्वायर का स्क्वायर बना के और 2 बार क्या करेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जितने भी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको दिखाई थी आज, उनके बिना हम एक्सरसाइज 7.3 को नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा इस एक्सरसाइज में। आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, और क्वेश्चंस 10 तक तो आप आराम से कर पाएंगे, और आगे क्वेश्चंस मैं आपको जल्द अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू, मीट अगेन सून।